नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, कैंसर। यह एक ऐसा शब्द है जो डर, कंफ्यूजन और उम्मीद सब एक साथ लाता है। कैंसर एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जो तब होती है जब हमारे शरीर की सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगती है। ये एबनॉर्मल सेल्स ट्यूमर बना सकती हैं जो आसपास के टिश्यूज में घुस सकते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं। कैंसर को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है उसके हिसाब से कि वो किस तरह के टिश्यू से शुरू होता है। यह क्लासिफिकेशन हमें कैंसर को समझने और उसके इलाज के लिए सही दिशा में काम करने में मदद करता है। यहाँ कुछ कॉमन टाइप्स के कैंसर दिए गए हैं जो अक्सर लोगों में पाए जाते हैं और जिनके बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। कार्सिनोमा यह टाइप सबसे कॉमन है और यह हमारे शरीर के ऑर्गन्स की सतह या अस्त्र की सेल्स में शुरू होता है, जैसे कि ब्रेस्ट, फेफड़े, त्वचा और आंत। कार्सिनोमा के कई सब टाइप्स होते हैं जिनमें एडेनोकार्सिनोमा, स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा शामिल है। सार्कोमा हड्डियों, उपास्थि, मसल्स, फैट और कनेक्टिव टिश्यूज में डेवलप होता है। यह टाइप रिलेटिवली रेयर है लेकिन बहुत एग्रेसिव हो सकता है। सार्कोमा के भी कई सब टाइप्स होते हैं जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा और लिपोसार्कोमा। ल्यूकेमिया ब्लड फॉर्मिंग सेल्स का कैंसर है जो बोन मैरो में शुरू होता है और ब्लड स्ट्रीम में फैल सकता है। यह टाइप बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जा सकता है और इसके कई फॉर्म्स होते हैं जैसे कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। हर टाइप के कैंसर के अपने कारण, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं। कैंसर के कारणों में जेनेटिक म्यूटेशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस शामिल हो सकते हैं। सिम्टम्स भी वेरी करते हैं जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फैटीग और पर्सिस्टेंट पेन। उदाहरण के लिए ब्रेस्ट कैंसर औरतों में सबसे कॉमन कैंसर में से एक है और यह जीन्स और लाइफस्टाइल दोनों के फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है। इसके सिम्टम्स में लंप इन द ब्रेस्ट, चेंजेस इन ब्रेस्ट शेप और निपल डिस्चार्ज शामिल हो सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हुए बहुत अलग अलग हो सकते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित है और कैंसर कितना बढ़ गया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ लक्षण सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर वे लंबे समय तक बने रहते हैं या बिगड़ते हैं तो यह चिंता का विषय हो सकता है। कैंसर के लक्षणों को पहचानना और समय पर चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए जो कैंसर का संकेत हो सकते हैं। असामान्य गांठ या सूजन शरीर के किसी भी हिस्से में, जैसे कि ब्रेस्ट, अंडकोश या गर्दन में कोई नई गांठ या सूजन दिखे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाना चाहिए। यह गांठ या सूजन कैंसर का प्रारंभिक संकेत हो सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अस्पष्टीकृत वजन घटना, बिना कोशिश किए अचानक वजन कम होना कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर आपका वजन बिना किसी स्पष्ट कारण के कम हो रहा है तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी हो सकती है। भूख में बदलाव, भूख न लगना, जल्दी भरा हुआ महसूस होना या बिना किसी कारण के लंबे समय तक जी मिचलाना या उल्टी होना चिंता का विषय हो सकता है। यह लक्षण पेट या आंतों के कैंसर का संकेत हो सकते हैं। लगातार थकान, बहुत ज्यादा और लगातार थकान जो आराम करने से भी ठीक ना हो, वह कैंसर सहित कई बीमारियों का संकेत हो सकती है। अगर आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं और यह थकान आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द फेफड़ों के कैंसर सहित श्वसन संबंधी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है या खांसी लंबे समय तक बनी रहती है तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। असामान्य रक्तस्राव या निर्वहन, मलद्वार से रक्तस्राव, पेशाब में खून आना, असामान्य योनि से रक्तस्राव या निप्पल से डिस्चार्ज होना असामान्य है और इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये लक्षण शरीर के विभिन्न हिस्सों में कैंसर का संकेत हो सकते हैं। आंत्र या मूत्राशय की आदतों में परिवर्तन, आंत्र या मूत्राशय की आदतों में लगातार बदलाव, जैसे कि दस्त, कब्ज, बार बार पेशाब आना या पेशाब करने में दर्द होना, इन सब के लिए आगे की जांच करवानी चाहिए। यह लक्षण पेट, आंतों या मूत्राशय के कैंसर का संकेत हो सकते हैं।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये लक्षण कैंसर के अलावा अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी अनयूजुअल सिम्टम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। समय पर निदान और उपचार से कैंसर का इलाज संभव है, इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझें और किसी भी असामान्य लक्षण को गंभीरता से लें। नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर से परामर्श आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। किसी भी अनयूजुअल सिम्टम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सेक्शन 4, कैंसर का निदान, टेस्ट्स और प्रोसीजर्स। कैंसर का निदान एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण और विभिन्न प्रकार के परीक्षण शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदान सटीक है और उपचार योजना प्रभावी है, डॉक्टर कई प्रकार के परीक्षण और प्रक्रियाएं करते हैं। अगर कैंसर का संदेह है तो डायग्नोसिस कंफर्म करने और कैंसर के प्रकार और स्टेज का पता लगाने के लिए कई टेस्ट्स और प्रोसीजर्स किए जाते हैं। यह प्रक्रिया मरीज की स्वास्थ्य स्थिति और कैंसर के प्रकार पर निर्भर करती है। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से डॉक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि निदान सटीक हो और उपचार योजना प्रभावी हो। शारीरिक परीक्षा, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर मरीज के ओवरऑल हेल्थ का आकलन करने और एबनॉर्मेलिटीज की जांच करने के लिए शारीरिक परीक्षा करेगा। यह प्रारंभिक चरण है जिसमें डॉक्टर मरीज के शारीरिक लक्षणों का निरीक्षण करते हैं और किसी भी असामान्यता की पहचान करते हैं। यह परीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य परीक्षणों के लिए आधार प्रदान करती है। इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट्स का उपयोग शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाने के लिए किया जाता है, जिससे डॉक्टरों को ट्यूमर या अन्य असामान्यताओं का पता लगाने में मदद मिलती है। ये परीक्षण विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड, ताकि शरीर के अंदर की विस्तृत छवियां प्राप्त की जा सके। एक्सरे हड्डियों और कुछ अंगों की छवियां बनाने के लिए रेडिएशन की थोड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। यह परीक्षण विशेष रूप से हड्डियों के ट्यूमर और अन्य असामान्यताओं का पता लगाने में सहायक होता है। एक्सरे की प्रक्रिया त्वरित और अपेक्षाकृत सरल होती है, जिससे यह एक सामान्य निदान उपकरण बन जाता है। सीटी स्कैन शरीर के क्रॉस सेक्शनल चित्र बनाने के लिए एक्सरे और एक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यह परीक्षण शरीर के अंदरूनी हिस्सों की अधिक विस्तृत छवियां प्रदान करता है, जिससे डॉक्टरों को ट्यूमर की स्थिति और आकार का बेहतर आकलन करने में मदद मिलती है। सीटी स्कैन का उपयोग अक्सर जटिल मामलों में किया जाता है। एमआरआई शरीर की डिटेल्ड चित्र बनाने के लिए शक्तिशाली मैग्नेट और रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। यह परीक्षण विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और अन्य नरम ऊतकों की जांच के लिए उपयोगी होता है। एमआरआई की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन यह बहुत सटीक परिणाम प्रदान करती है। अल्ट्रासाउंड शरीर के अंदर की छवियां बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। यह परीक्षण विशेष रूप से पेट और अन्य आंतरिक अंगों की जांच के लिए उपयोगी होता है। अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया सुरक्षित और गैर आक्रामक होती है, जिससे यह एक लोकप्रिय निदान उपकरण बन जाता है। बायोप्सी में माइक्रोस्कोप के नीचे जांच के लिए संदिग्ध ट्यूमर से सेल्स या टिश्यूज का एक नमूना निकालना शामिल है। यह परीक्षण कैंसर की पुष्टि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे ट्यूमर के सेल्स की जांच करता है। बायोप्सी के परिणाम निदान और उपचार योजना को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार कैंसर का निदान हो जाने के बाद कैंसर की सीमा या स्टेज निर्धारित करने के लिए एडिशनल टेस्ट्स किए जाएंगे। ये परीक्षण यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कैंसर कितना फैल गया है और शरीर के किन हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। यह जानकारी उपचार योजना को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण होती है। स्टेजिंग डॉक्टरों को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कैंसर कितना फैल गया है और सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान निर्धारित करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया मरीज की जीवन गुणवत्ता और उपचार की सफलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही स्टेजिंग के बिना उपचार योजना प्रभावी नहीं हो सकती, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण चरण है। सेक्शन 5, कैंसर का इलाज, सर्जरी। कैंसर का ट्रीटमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कैंसर के प्रकार और स्टेज, रोगी के ओवरऑल हेल्थ और लाइफस्टाइल जैसे कारकों पर विचार करना शामिल है। सर्जरी
सर्जरी कैंसर के इलाज के लिए सबसे पुराने और सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है, खासकर जब कैंसर शरीर के एक स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित हो। ट्यूमेक्टोमी ट्यूमर और आसपास के हेल्थी टिश्यू की एक सीमा को हटाना। मास्टेक्टोमी एक या दोनों स्तनों को हटाना। सर्जरी अक्सर अन्य उपचारों के साथ संयोजन में की जाती है, जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, किसी भी शेष कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए। सेक्शन 6, कैंसर का इलाज, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी कैंसर सेल्स को मारने और ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए हाई एनर्जी किरणों का उपयोग करती है, जिससे उपचार प्रभावी होता है। इसका उपयोग अक्सर सर्जरी या कीमोथेरेपी के साथ संयोजन में किया जाता है, जिससे इलाज की सफलता बढ़ती है। रेडिएशन थेरेपी के दुष्प्रभाव शरीर के उस हिस्से के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं जिसका इलाज किया जा रहा है, और इसमें थकान, त्वचा में जलन, मतली और दस्त शामिल हो सकते हैं, जो अस्थायी होते हैं। सेक्शन 7, कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी और अन्य दवाएं। कीमोथेरेपी एक सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है जो कैंसर सेल्स को मारने के लिए दवाओं का उपयोग करता है। इसे ओरली या इंट्रावीनसली दिया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी कैंसर सेल्स को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम की क्षमता को बढ़ाकर काम करती है। लक्षित चिकित्सा। लक्षित चिकित्सा दवाएं हैं जो विशेष रूप से कैंसर सेल्स में स्पेसिफिक अणुओं को टारगेट करती हैं। हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी का उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है जो हार्मोन